नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर बच्चों की स्टडी के लिए हिंदी लिटरेचर चैप्टर 2 का आया हूँ, जिसका नाम है जन्मदिन का उपहार। पहला चैप्टर अच्छे से हम पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। जवाब बहने दिखने में सुंदर थी, इसी कारण मिनी को स्वयं पर घमंड था। वह सदैव रिनी को नीचा देखा थी। मम्मी पापा भी उसकी इस आदत से परेशान हो जाते थे। वे जो भी खरीदते थे दोनों के लिए जैसा खरीदते थे, फिर भी मिनी रिनी से लड़ जाती। उसे अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि वह रिनी की चीज़ें लेने की ही जिद करती थी। एक बार मिनी और रिनी का जन्मदिन आने वाला था। दोनों बहुत ही खुश थी। जन्मदिन पर वे खूब मस्ती करती थी। पापा मम्मी भी उन्हें उपहार देते थे। इस बार भी मम्मी उन दोनों के लिए एक एक फ्रॉक लाई थी। मिनी ने रिनी से कहा, रिनी तुम तो काली हो, मैं गोरी और सुंदर हूँ। लोग तुम्हें नहीं मुझे देखेंगे। तुम्हारा फ्रॉक अधिक सुंदर है, इसलिए तुम मुझे अपना फ्रॉक दे दो। यह सुनकर रिनी दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि काश वह भी मिनी की तरह दिखने में गोरी और सुंदर होती तो कितना अच्छा होता। लोग उसे ही देखते और उसे सुंदर सुंदर उपहार भी मिलते, किंतु अभी तो उसे अपनी चीज़ें भी मिनी को देनी पड़ती थी। उसे अपना फ्रॉक बहुत पसंद आया था, फिर भी मिनी को देना पड़ रहा था। अगर वह नहीं देती तो मिनी उसे लड़ाई करती। यही सोचकर उसने अपना फ्रॉक मिनी को दे दिया। मिनी में फ्रॉक पाकर खुश हो गए। जन्मदिन वाले दिन मम्मी ने दोनों के लिए केक मंगवाया। शाम को मिनी ने रिनी का नया फ्रॉक पहन लिया। वह फ्रॉक पहनकर इठलाती हुई इधर उधर घूम रही थी। उधर रिनी ने अपना पुराना फ्रॉक पहना और मित्रों के बीच आ गई। वे सभी उसे देखकर हंसने लगे। मम्मी पापा भी उसे देखकर हैरान थे। वे सब समझ गए कि, परंतु उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। रिनी एक मित्र ने कहा, अरे रिनी, तुमने कितना गंदा फ्रॉक पहना है। वैसे तुम कुछ अच्छा भी पहनती, फिर भी बुरा ही लगती। मिनी को देखो, वह कितनी सुंदर लग रही है। यह सुनकर रिनी रो पड़ी, किंतु उसने सोचा कि अगर मम्मी ने उसे रोते हुए देख लिया तो वह सारी बात समझ जाएंगी और मिनी को डांट लगाएंगी। इसलिए वह चुप हो गई। वह मित्रों के पास केक काटने के लिए आ गई। मम्मी ने केक वाली मेज़ को बड़े अच्छे से सजाया था। मेज़ के बीचों बीच दो प्यारे से केक रखे थे। केक के ऊपर मोमबत्तियाँ जल रही थीं। रिनी ने सोचा कि अगर वह पहले केक काटेगी तो मिनी उससे लड़ाई करेगी, इसलिए उसने मिनी से कहा, मिनी पहले तुम केक काट लो, मैं तुम्हारे बाद केक काटूंगी। मिनी खुश हो गई। वह तेज़ी से केक के पास आई। उसने मोमबत्तियों को फूंक मार कर बुझाया और केक काटा। उसने जन्मदिन की बधाइयाँ दी। तभी रिनी ने देखा एक जलती हुई मोमबत्ती नीचे गिर गई। उसने मेज़ पर बिछे कपड़े में थोड़ी सी आग भी लग गई थी। अब आग मिनी की फ्रॉक की तरफ बढ़ रही थी। उधर मिनी केक काटने के लिए लगी हुई थी। सभी उसके लिए गाना गा रहे थे। रिनी डर गई। उसने सोचा कि अगर यह आग मिनी की फ्रॉक में लग गई तो क्या होगा। वह तेज़ी से मिनी के समीप आ गई। फिर उसने मिनी को पीछे धकेलते हुए मेज़ से कपड़े को उठाकर तेज़ी से दूर फेंक दिया और उसे फर्श पर बिछे कालीन पर रगड़कर बुझा दिया। पापा मम्मी सब बच्चों को लेकर बगीचे में आ गए। अचानक हुए हादसे के सभी डर गए थे। बगीचे में आकर मम्मी पापा ने सबको शांत कराया। मिनी अभी भी मम्मी से चिपक कर खड़ी हुई थी। वह सोच रही थी अगर रिनी ने आज उसे नहीं बचाया होता तो फ्रॉक में आग लग जाती, फिर फ्रॉक के साथ साथ वह भी जल जाती। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सोचा कि रिनी को इतनी भला बुरा कहती है, उसकी सारी चीज़ें भी लेती है, फिर भी रिनी ने उसकी जान बचाई। सही मायने में तो रिनी उससे ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि वह मन से बहुत अच्छी है। उसकी जान बचाकर रिनी ने उसे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार दिया था। वह दौड़ती हुई रिनी के पास गई, चुपचाप खड़ी थी। मिनी ने उससे कहा, रिनी तुम बहुत ही अच्छी हो, मुझसे भी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये कहते हुए रिनी से लिपट गई। मिनी का सच्चा प्यार पाकर रिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसके लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार था। बच्चों कुछ कठिन शब्द इसमें दे रखे हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा, जैसे जुड़वा, जन्मदिन, परेशान, फ्रॉक, डांट, मोमबत्तियाँ, क्षमा, आंसू, उपहार, व्यवहार, और उसमें शब्दार्थ दे रखे हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको। जैसे उपहार का भेंट होगा, समीप का पास, मायने का अर्थ, तरफ का और, हादसा का दुर्घटना, शांत का चुप। तो ये इसमें 6 शब्दार्थ दे रखे हैं और कुछ कठिन शब्द हैं, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और बुक में अभी कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी है जिसमें फिलिंदा ब्लैंक्स हैं और किसने किससे कहा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये कुछ अभी आगे बुक की एक्सरसाइज आएगी। ये देखिए, फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए। मिनी और रिनी 2 जुड़वा बहनें थी। उसे अपना फ्रॉक बहुत पसंद आया था। मम्मी ने केक वाली मेज़ को बहुत अच्छे से सजाया था। केक के ऊपर मोमबत्तियाँ जल रही थी। मिनी का सच्चा प्यार पाकर रिनी की आंखों में आंसू आ गए। और घ वाला प्रश्न है, किसने किससे कहा। पहला रहेगा, मिनी पहले तुम केक काट लो। तो ये किसने किससे कहा था, रिनी ने मिनी से कहा था। अभी आप देखेंगे इसमें आगे सेकंड नंबर का भी आने वाला है। इसमें 3 है, अभी हमने 1 किया। अब ये देखिए दूसरे का नंबर आ गया। अरे रिनी, तुमने कितना गंदा फ्रॉक पहना है, ये किसने किससे कहा था। तो ये मित्रों ने कहा था रिनी से। और तीसरा वाला है, रिनी तुम बहुत अच्छी हो, तो मिनी ने रिनी से कहा था ये वाली चीज़।
और सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। मिनी को किसकी चीज़ें अच्छी लगती थी? 3 ऑप्शन है, मम्मी पापा की, पड़ोसियों की, कि रिनी की। तो रिनी की चीज़ें अच्छी लगती थी। मिनी ने जन्मदिन पर किसका फ्रॉक पहना? तो रिनी का फ्रॉक पहना था। मिनी को जलने से किसने बचाया? तो रिनी ने बचाया था। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा। ये बुक की एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और आपको अच्छे से करनी है बच्चों। अब लगभग आपके स्कूल खुलने ही वाले हैं और खुलते ही आपके जो यूनिट टेस्ट फर्स्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आप अच्छे से सारी सब्जेक्ट की स्टडी कर लीजिएगा। लगभग सारी सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिए हैं, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और अब हिंदी भी चल रही है हमारी। ये देखिए, बूझो तो जाने हैं, इसमें चित्र दे रखे हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको, इनका जन्म दिवस लिखना है। तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को, सुभाष चंद्र बोस है 23 जनवरी को, और पीछे अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू में 14 नवंबर को, सचिन तेंदुलकर 14 अप्रैल, अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर, इंदिरा गांधी 19 नवंबर, भगत सिंह 28 सितंबर को। ये इनका नाम और डेट ऑफ बर्थ है। आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अभी मैं कॉपी की एक्सरसाइज भी आपको कराने वाला हूँ। सेकेंड चैप्टर में क्वेश्चन आंसर हैं। ये देखिए आ गया। मैं जन्मदिन पर मिनी ने रिनी से क्या मांगा? जन्मदिन पर मिनी ने रिनी से उसकी सुंदर फ्रॉक मांगी। रिनी ने क्या सोचकर मिनी से पहले केक काटने को कहा? रिनी ने सोचा कि अगर वह पहले केक काटेगी तो उसकी बहन उससे लड़ाई करेगी। मेज़ पर बिछे कपड़े में लगी आग को सबसे पहले किसने देखा? मेज़ पर बिछे कपड़े में लगी आग को सबसे पहले रिनी ने देखा। जन्मदिन पर मिनी ने किसका सच्चा प्यार मिला? जन्मदिन पर मिनी को उसकी बहन रिनी का सच्चा प्यार मिला। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स थे, इसमें जो दे रखे थे आप 4 अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और इसमें कुछ सही गलत भी दे रखे हैं, वो भी अभी हम करेंगे। 6 सही गलत हैं। अभी आप पीछे पेज पर देखिएगा। तो पहला सही गलत है, रिनी और मिनी जुड़वा बहनें थी, तो ये सही रहेगा। असली सुंदरता विचारों की होती है, शारीरिक नहीं। ये भी सही रहेगा। रिनी को अपने साधारण रंग रूप पर घमंड था, तो ये गलत है। सबसे पहले रिनी ने केक काटा, गलत है। रिनी ने अपनी बहन मिनी को आग से जलने से बचाया, सही है। मिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, सही है। बच्चों इस तरह से आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह के स्टडी मटेरियल आपके पास में लाता रहूँगा।